नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर संतोष सुथार जी। आप स्त्री रोग एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ के पद पर अपनी सेवाएं संभव हॉस्पिटल बीकानेर में दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मैम, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं गंगानगर से हूँ। जी। पूरा जीवन अपना 12th क्लास तक अपने गंगानगर में है। हमारी गोत्र सुथार है, वैसे गोत्र आसदेव है। पापा लेक्चरर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। 3 भाई बहन है, सबसे बड़ी मैं हूँ। छोटी बहन शशि है, वो डॉक्टर है, और छोटा भाई है, वो बिजनेस कर रहा है। बहुत बढ़िया। आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। इनिशियली जो शिक्षा है 12th तक गंगानगर में हुई है, अरोड़ स्कूल में हुई है। उसके बाद MBBS जोधपुर से किया, SNMC से, फिर बीकानेर से MS किया है। मैम, आपने चिकित्सा सेवा क्षेत्र क्यों चुना? ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंस है, मैं बताती हूँ। पहले मेरा टीचर बनने का मन था। अच्छा। तो मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी, मैथ बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा टीचिंग बनना चाहिए। फिर पापा के एक दोस्त के बेटी का सिलेक्शन हुआ, तो फिर एक पार्टी हुई, फिर हम उनके घर खाना खाने गए। तब ऐसे लगा कि डॉक्टर भी कोई चीज़ है। उस टाइम फिर सडन अचानक से मन बना जी। फिर एलन के जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। अच्छा। फर्स्ट ईयर के साथ में। जी। तो मेरा फर्स्ट ईयर ही करने का मन था, तो फर्स्ट ईयर के साथ में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बहुत बढ़िया। तो सिलेक्शन जब हुआ उसमें आपको और अभी तक जो एजुकेशन में आपको दिक्कतें आई उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं। एजुकेशन में दिक्कतें, चले माइंड इतना क्लियर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। पापा को एज ए लेक्चरर देखा था, तो इससे लगा टीचिंग के अलावा कोई जॉब ही नहीं है। जी। तो जब हम दूसरे लोगों से मिले, गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग, इधर उधर जाते हैं, तो पता चलता है कि ये फील्ड भी होती है। जी। तो उस टाइम ये कि 2 ही चीज़ समझ में आती थी कि डॉक्टर है, इंजीनियर है। जी। तो उसमें लोगों से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ डॉक्टर बन सकते हैं। जी। तो फिर ऐसा नहीं था कि बस हमें लगा बस तैयारी करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। पर इस टाइम वैसे डॉक्टर के मायने नहीं पता थे उस टाइम। सिलेक्शन होने के बाद ये सब चीज़ें पता चली। जी। और कितना टाइम अपन को रेगुलर स्टडी के ऊपर आपने फोकस किया उस सबसे? 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। 5 से 6 पर घंटे। जो स्टडी करो उसमें मन लगा के करना चाहिए, हाफ अडेड नहीं करना चाहिए। जी। जैसे आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो, उसके टाइम आपका दिमाग ये नहीं होना चाहिए हम मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आजकल के बच्चे मैंने देखा है कि मोबाइल में दिमाग होता है, बुक लेके बैठे होते हैं 8 से 10 घंटे। बिल्कुल। तो 8-10 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पर जितना समय पढ़ो उसको एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो। उसके टाइम में आपको अपना सब्जेक्ट, उसके अलावा कोई चीज़ अपने दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। मैम, आपका MBBS कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने सेवाएं कहाँ-कहाँ दी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। MBBS के बाद में मेरी शादी हो गई। शादी में हस्बैंड ने सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए। जी। PG की तैयारी की थी। जी। फिर PG में सिलेक्शन होने के बाद ग्रेजुएशन बीकानेर से 3 साल किया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद 1 साल दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। अच्छा। फिर बीकानेर आ गए थे, फिर बीकानेर में कोठारी हॉस्पिटल में प्राइवेट में ज्वाइन किया था। वहाँ ज्वाइन किया। अच्छा, उसके बाद में अभी अपना खुद का उसके बारे हाँ, में फिर अचानक से सडन लगा कि नहीं, काम खुद का होना चाहिए। जी। कुछ चीज़ें स्ट्रगल्स लग रही थी अपने को जी। कि अपन सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरे के अंडर में काम करते हैं। बिल्कुल। तो उसका सोच के फिर सडन अचानक से डिसीजन बदला, फिर अपने खुद का हॉस्पिटल किया, संभव हॉस्पिटल। जी। इसको अपने 7 साल हो गए हैं। 7 साल। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसा आपने बताया शादी के बारे में, तो हम चाहेंगे पहले परिवार के बारे में बात कर लें। परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे हस्बैंड ऑन्को सर्जन है। अच्छा। और उनका खुद का हॉस्पिटल है, नागल कैंसर हॉस्पिटल है। 2 बच्चे हैं, एक 10th स्टैंडर्ड में है, एक 6th स्टैंडर्ड में है। ओके, गुड। नागल हॉस्पिटल है, उसके बारे में बताएं, कहाँ पे है? नागल हॉस्पिटल अपने PBM हॉस्पिटल है जो बीकानेर का, उसके पास में ही है। कैंसर सर्जन है, हस्बैंड ने एम्स से किया हुआ है। अच्छा। तो अभी ये कैंसर की सारी सर्जरी जो बीकानेर के राजस्थान में हो रही है, और टॉप सर्जरी सब कर रहे हैं, इसोफेगस, विपल्स वगैरह। अच्छा। सब वहाँ पे हो रहा है। मैम, आपके चिकित्सा सेवा क्षेत्र में जो भी युवा आना चाहें, युवा वर्ग की हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, इसको ऐसा नहीं है कि हमें सिलेक्शन कराना है, हमें MBBS करना है। जी। तो उसमें सबसे चीज़ होती है सेवा भाव, कि उसमें अपना 100% देना है। मरीज को अपना दोस्त समझ के या अपना ऐसा ट्रीट करना है कि वो अपना घर वाला ही हो। कि हम उसको गलत ट्रीटमेंट देंगे तो उसका कि अपने सोचे कि उसी के लिए अपन एक ना सेवा भाव होगा तो फर्स्ट जरूरी है। जी। क्लिनिकल सबको आता है, पढ़ाई हम सब करते हैं, बिल्कुल। पर उसमें अपने सेवा भाव होगा तो उसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। नई बात। मैम, जैसा और जो कि पढ़ाई करते हैं तो उनको ध्यान रखें कि वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं कर रहे। एक उसमें जैसे अपने सर्जरी लेनी है जी। तो हमें उससे डर नहीं लगना चाहिए। किसी को फिजिशियन बनना है
तो उसके लिए अपने को लगना चाहिए कि हमें ये सब कुछ करना है, जी हाफ हार्टेड काम नहीं करना चाहिए। कई बच्चे करते हैं कि चलो MBBS कर लिया, हाँ उसके बाद देखेंगे, तो उसका वो मतलब नहीं रहता। हमें गाँव में जाना पड़ सकता है, छोटी जगह में जाना पड़ सकता है, जी। अचानक इमरजेंसी को हैंडल करना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। जो वास्तव में जो चिकित्सा क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, उसके हाँ। लिए अपन को तैयार रहना चाहिए। हाँ, तैयार रहना किसी भी कंडीशन के लिए, जैसे इमरजेंसी हो जाए कि हम गाँव में भी जाएँ, कि हम ऐसा नहीं है कि हम एक लग्जरी लाइफ भी जिए, बिल्कुल। तो बिना लग्जरी लाइफ के लिए भी उनके लिए हम प्रिपेयर होना चाहिए। मैम आप जैसा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो थोड़ा सा कुछ स्त्रियों के बारे में आप बताएंगे कुछ, किस तरह से उनको अपना होम केयर रखना चाहिए? हाँ, स्त्रियों को तो अपना देखो, सबसे पहले अपना एक तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी एक फीमेल एजुकेटेड होती है तो पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकती है। तो अपन स्त्री रोग विशेषज्ञ अपन ये कह सकते हैं कि अपन हेल्दी डाइट लें सब लोग। जो हमारे पास जो फीमेल्स आते हैं उनको बोलते हैं कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। जी उसके अलावा जैसे अपन कई लोग कहते हैं घर पढ़ा रहे हैं हम लोग, घर का काम करते हुए 1 बजे खाना खा रहे हैं, 2 बजे खाना खा रहे हैं, जी वो सब चीज़ें नहीं करें। स्वास्थ्य ज़रूरी होता है कि अपने ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। जी शाम का खाना जैसे पुराने ज़माने में बोलते 6 बजे खा लेना चाहिए, तो उस शैली को अपने को अपनाना चाहिए। जी तो महिलाएं आजकल क्या करती है कि पूरे टाइम भूखा रहती है, 1-2 बजे खाना खाती हैं, फिर रात का खाना भी हैवी खाते हैं। तो उससे अपने बचना चाहिए। अपने जीवन शैली में जो पुराना ज़माना था उसको अपनाना चाहिए जी कि सुबह जल्दी उठें, ब्रेकफास्ट अच्छा करें, फिर अपना रूटीन काम जो घर का काम, ऑफिस का काम कर सकते हैं, जी। खाने को, व्यायाम को, एक्सरसाइज को, उसको अपने डेली लाइफ में लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैम आप ये बताएं कि चिकित्सा सेवा क्षेत्र और परिवार दोनों में सामंजस्य किस तरह से बैठा पाते हैं? इसमें ये होता है कि कुछ काम आप करके जाओ, जी फिर कुछ वहाँ करो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है। ये जी। चिकित्सा के नहीं, जो अपन मान लो अपन चिकित्सा वाले भी कर रहे हैं, जी। ऐसे टीचर्स भी कर रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी जॉब वाले भी कर रहे हैं। जी तो अपना काम अपना करके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन सोचते ज़्यादा है कि हमें इसमें समय लगेगा, हाँ हाँ जैसे अपना इतना समय लगता नहीं है। जैसे मैं भी अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, शाम को आने के बाद डिनर बनाती हूँ, जी उसमें आधा 1 घंटा ही लगता है। हम सोचने में समय ज़्यादा बिताते हैं कि हमें इसके बीच ये हो जाएगा, इसके बीच ये हो जाएगा। जी फैमिली को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे बच्चों का इंटरेक्शन होता है, जी वो आपसे अटैच होते हैं। कई बार हम छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में ही लगे रहते हैं, तो उसमें आपका बच्चों से अटैचमेंट नहीं होता। जी तो इसलिए हम प्रॉपर जैसे 3 महीने 4 महीने एक फैमिली के साथ टूर कर लो, बाहर रहो, ताकि बच्चों में और इसके बीच में फैमिली के साथ इंटरेक्शन हो सके। जी और बाकी हम लोग भी कोशिश करते हैं जितने सामाजिक फंक्शन हो उसमें जाएं। जी शाम को जैसे खाना खाने जाएं तो लोग मिलते हैं तो हमें चीज़ों का पता चल जाता है। बिल्कुल। नहीं तो उसी फील्ड में घुसे रहते हैं तो हमें एक मरीज और वही चीज़ दवाई, उसके अलावा पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में जी क्या हो रहा है। जी बहुत बढ़िया। मैम अपने जीवन का कोई यादगार पल जो आप दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें, आपके चिकित्सा से क्षेत्र से रिलेटेड? ऐसे कई बार, एक बार बच्चेदानी रप्चर हो गई थी, हमारे पास पेशेंट बैठी थी, जी उसके 3 ऑपरेशन पहले से हो रखे थे। अचानक बैठे बैठे चक्कर आके गिर गई। फिर इसका हमने OT किया था, 8 यूनिट ब्लड लगाया था, बच्चेदानी रिमूव करी थी, ICU में रही थी 3 दिन, फिर वो रिवाइव हो गई थी। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट केस था कि वो बच गई, हमें बहुत अच्छा लगा ये सब। अच्छा मतलब कई बार अपन जब जो सोच के चलते हैं उससे भी ज़्यादा अपन करते हैं तो थोड़ा सा और मन को नहीं, सुकून मिलता अच्छा है। लगता है ये सब चीज़ें। जी बहुत एक बढ़िया। पेशेंट थी, जैसे उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, बैठी बैठी थी। अच्छा हमने फिर उसको CPR किया, तुरंत हॉस्पिटल में लिया, OT में लिया, हाँ वेंटिलेशन दिया उसको, हाँ फिर 3 दिन बाद एकदम ठीक हो गई। अब वो मरीज़ हर साल हमारे पास आते हैं कि मैडम मैं ज़िंदा हूँ, मैं तो मरी हुई थी। हाँ तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है और वो जो ऐसे अचीवमेंट होते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैम चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ समाज सेवा में भी आपका विशेष रोल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, अपने विश्वकर्मा जितने ट्रस्ट के थ्रू जितने कैंप लगते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जी कि जाएँ। उसके अलावा पर महीने में 1 बार हम लोग फीमेल का एजुकेशन के लिए प्रोग्राम्स रखते हैं, अच्छा जो किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो 1 महीने में स्कूल के अंदर टॉक देते हैं हम लोग जी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में। ये अपने 2 साल से ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। अच्छा तो उसमें फीमेल कैसा अपना ध्यान रखे, कैसे एजुकेट करे जी और हेल्थ के बारे में, और खून की कमी हो, जी इसका अपन एक प्रोग्राम कर रहे हैं किसी संस्था के साथ मिलके। जी तो हर महीने की 5-6 तारीख के आसपास हम लोग एक कैंप करते हैं। ऐसे हम लोग 20 स्कूल में कैंप कर चुके हैं बीकानेर में। अच्छा बहुत बढ़िया। बंधुओं आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आज। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।